बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम अगेन करने वाले हैं इंग्लिश के जो कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को करवा रही थी इटियोलॉजी के। ये वाली बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, वर्ड पावर मेड ईजी, और इसके ये नॉर्मन लेविस की है और ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आप लोगों को कहीं से ये मिलती है तो लाजमी इसको स्टडी कीजिएगा। इसके अंदर मतलब बातें इस तरह की जाती है कि इटियोलॉजी पे बेसिकली ये काफ़ी फ़ोकस करते हैं कि इटियोलॉजी करते हुए हम लोग किस तरीके से अपने वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसी बुक से मैं आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ। अगर किसी के पास ये बुक है, ये है नॉर्मन लेविस की, अगर किसी के पास ये बुक है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कम्प्लीटली वहाँ से इसकी तैयारी कर लें इंग्लिश पोर्शन की। वरना अगर टाइम नहीं है या करना नहीं चाहते तो मैं ख़ुद इसी को स्टडी करके आप लोगों को इसकी तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। इसी बुक को फॉलो कर रही हूँ आप लोगों की तैयारी के लिए। अब इसके अंदर जब आप लोग बात करते हैं ना पीपीएससी की इंग्लिश के पोर्शन की, तो पीपीएससी में इंग्लिश के पोर्शन में भी ना इसी तरीके से डिफरेंट जैसे सेशंस लिखे हुए हैं ना, ये हर किसी के बारे में, जिस तरीके से मैंने अभी आपको लास्ट टाइम ईगो के बारे में करवाया था, तो देखिए ये ईगो ये सारे ईगो के रेलिवेंट जितने भी ईगो के रेलिवेंट वर्ड्स हैं ना, ये सारे इसमें गिवन है। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इसमें से करवाना शुरू करूँगी, तो क्योंकि बहुत लंबी चीज़ आई थिंक इसके अंदर कितने सेशंस बनते हैं, बहुत लंबा है बहरहाल जी। तो मैंने आपको जिस तरीके से ईगो का वर्ड बता दिया, जहाँ पे भी ईगो का वर्ड आया ऑप्शन में, जहाँ पे भी सेल्फ या अपने पे कोई भी बात हुई भी हो ऑप्शंस में, चाहे इंटोनिम हो, चाहे सिनोनिम हो, चाहे मीनिंग्स में हो, किसी हवाले से भी जहाँ पे भी ईगो का मतलब आपने समझना है कि ईगो यहाँ पे किस चीज़ को रेफ़र करी, तो ईगो हमेशा सेल्फ को रेफ़र करती है। भले वो ईगोइस्ट हो, ईगोटिस्ट हो, ईगोसेंट्रिक हो, कुछ भी हो, उसमें मतलब एक ही बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आज हम इसी को फॉलो करेंगे और हम लोग थोड़ा सा आज हम बात करेंगे सेशन 3 पे हम पहुँच चुके हैं इस बुक के हिसाब से। डिपेंड्स हाउ यू टर्न, डिपेंड्स हाउ यू टर्न, ठीक है। मैं इसके अंदर से छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ। मोस्टली ऐसे टॉपिक्स जो पीपीएससी में आते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं जिनको करने का फ़ायदा कोई नहीं है, वो मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन बहुत सारे जो इस तरह के आते हैं पीपीएससी, एफपीएससी या सीएसएस में, इस तरह के कुछ एक रिजिड से टॉपिक्स हैं, तो वो मैं बीच में से निकाल लेती हूँ। डिपेंड्स हाउ यू टर्न, टर्न का मतलब किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, ये किस तरीके से आप लोग बिहेवियर शो करते हैं, ये इंसानों की बिहेवियर की बेसिकली इसमें बात की जाती है। तो लेकिन अब बेशक बिहेवियर की तो बात हो रही है, लेकिन जो वर्ड हम लोग यहाँ पे करेंगे वो वर्ड कभी भी किसी चीज़ के साथ भी जाके यूज़ हो सकते हैं, और उसके जब भी वर्डों का मीनिंग आएगा, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बोवर्ट, एम्बीवर्ट हो, किसी तरीके का भी वर्ड हो या वर्ड का वर्ड आ जाएगा, ये वाला वर्ड आ जाएगा, इट मीन्स कि इसमें आप लोग जनरल बिहेवियर डिस्कस कर रहे होंगे, या आप लोग ये देख रहे होंगे कि इस चीज़ ने किसी सिनेरियो या किसी सिचुएशन के हवाले से किस तरीके का रिएक्शन शो किया होगा। डिपेंड्स हाउ यू टर्न, किस तरीके से आप लोग उस पर टर्न करते हैं, किस तरीके से आपका उस पर पर्सपेक्टिव है, कुछ इस तरह का मतलब होगा, ठीक है। ये वाला वर्ड लिख लें अपने पास, वर्ड का मतलब कैसे होता है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे कन्वर्ट है, तो कन्वर्ट के अंदर भी क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग उसको किसी टर्न कर रहे हैं उसको किसी चीज़ में, या डिपेंड्स हाउ यू टर्न, वो किस तरीके से उसको बदला रहे हैं, या इस तरीके का ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारे पास, वर्ड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अपने पास वर्ड का वर्ड लिख लें। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग करेंगे, ये वाला जो वर्ड है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मीनिंग ऑब्वियसली बहुत आसान है इसका। ये वर्ड है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, यहाँ पे ई नहीं आता, एक सेकेंड, ट्रेस, ओके, डेक्स्ट्रस। जहाँ पे भी डेक्स्ट्रस का वर्ड यूज़ होगा, इट सिंपली मीन्स स्किलफुल, ठीक है। और इस तरह का तो क्वेश्चन मैंने खुद पीपीएससी के एग्ज़ाम में देखा हुआ है। डेक्स्ट्रस जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि आ सकता है, तो इस वजह से इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं निगलेक्ट कर रहा। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, डिफरेंट तरीके से आ सकता है, डिफरेंट शक्लों में आ सकता है, किसी भी डेक्स्ट्रिटी भी आ सकता है। डेक्स्ट्रिटी का मतलब वो बंदा जो स्किलफुल शो करता है, या किसी तरीके से बाहर ले आ सकता है। आप लोगों ने इसको समझ लेना है कि ये इसका मतलब ये होगा, ठीक है। इसके अलावा अगला हम लोग करेंगे, जहाँ पे भी पोस्ट का वर्ड आ गया, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, पोली का मतलब होता है मल्टीपल, ये बहुत सारे,
ठीक है। तो कुछ भी मतलब इसमें से आप लोग देख लीजिएगा, पोस्ट जहाँ पे भी यूज़ होगा कुछ ना कुछ उसका मतलब रेलिवेंट होगा। जैसे हम लोगों ने अभी एक वर्ड किया था पोस्ट ह्यूमस, और इसका मतलब था मरने के बाद की चीज़ें। तो पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड का बारे में मैंने पढ़ा था, पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड। तो पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड का मतलब ये होता है वो बंदा जो बाप की फौतगी के बाद पैदा होता है, ठीक है, वो जो होता है उसको पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड कहा जाता है। तो पोस्ट ह्यूमस का मतलब ये होता है, पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले, पोली का मतलब बहुत सारे। इसके आगे से बहुत सारे वर्ड आते हैं। पोली मिसोगिनिस्ट नहीं, पोलीगमिस्ट कुछ इस तरह होता है, जिसमें बहुत सारी शादियाँ की हुई होती हैं, उसका भी एक वर्ड होता है पोली। बहरहाल आप जहाँ पे भी वर्ड आएगा इट मीन्स बहुत सारे। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। और ये वाली चीज़ें भी हैं, आप लोगों को इनका आइडिया होगा वैसे बताने, तो मुझे नहीं लगता इतना ख़ास ज़रूरत होगी, लेकिन स्टिल अगर किसी को इशू है तो वो भी सुन लें। डाई एंड बाई दोनों का मतलब होता है दो, यूनी का मतलब होता है एक, एटॉमिक का भी मतलब होता है एक, यूनिट का भी मतलब होता है एक, सेलुलर का भी मतलब होता है एक। ये वर्ड भी जहाँ पे है इसका मतलब एक, इसका मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का, टेट्रा पैक भी आपने देखा होगा। टेट्रा पैक क्या होता है, जिसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वो तो खैर और निकल जाएंगे, लेकिन बेसिकली ये वाले आप लोगों ने काउंटिंग भी इसको सही से याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग करेंगे बाकी वर्ड्स थोड़े टफ वाले जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।